students, this is Sunil Sinha with the video of a poem Rain on the Roof. Rain on the Roof. This poem is written by Coates Kinney. Coates Kinney. Coates Kney. Coates Kinney. Before we start, we must know about the poet. He belonged to New York. His birth, are you all noting it down? Yes, continue. His birth was on 24th November 1826, and his death on 25th January 1904. He was actually a lawyer and politician, also journalist and poet in USA, New York. He was he has published many more, but some of the important are Lyrics of the Ideal and the Real. Lyrics of the Ideal and the Real. That was published in 1888, and another in 1899, Mist of Fire. Mist of Fire he has written. These two are the most important and most famous also. In this chapter, Rain on the Roof symbolizes the joy also. Let's see how its lines goes on. Before we read, there is given something about the poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब बादल आकाश जो है डार्क क्लाउड से कवर हो जाते हैं, ढक जाते हैं, मतलब ये कहेंगे कि जब आकाश में बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? रूफ पे जो बारिश की बूंदें गिरती है, तो क्या उन आवाज़ों को आपने गौर किया है, नोटिस किया है, सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard the melody of nature? देखिए कितना अच्छा पोएट ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि जब आप वो साउंड सुनते हो तो उस समय आपके मन में कौन कौन से थॉट्स जो होते हैं वो आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, और क्या देख करके? तो ये नेचर का जो ये मेलोडी है वो सुन करके what thoughts come in your mind? In this poem, the poet is describing about his experience when he heard such a voice. Okay, read this poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. अब इस पोएम में ये पता चलेगा हमें कि पोएट को क्या फील हुआ है जब वो रेन के ऐसे साउंड, मतलब नेचर के इस मेलोडी को जब सुनते हैं तो उनको कैसी फीलिंग आती है. Let's see. When the humid shadows hover. Here the word hover means cover. ढकना, छा जाना, ये कहेंगे. When the humid shadows यहाँ पे क्लाउड को कहा गया है. ओके, ह्यूमिड नमी जिसमें हो और शैडो
धुंधला, नॉट क्लियर, तो वो बादल ही होते हैं ना। तो ह्यूमिड शैडोज बादल को कहा गया है, कवर कर देते हैं किस चीज़ को, ओवर ऑल द स्टेरियोस्फेयर्स। देखिए यहाँ पे स्टेरियोस्फेयर्स मतलब दोनों वर्ड का जो साउंड है सॉ साउंड है, और दोनों सॉ साउंड जो होता है वो कौन सा साउंड है, इट इज़ नॉट वॉवेल साउंड, इट इज़ कंसोनेंट साउंड। सो हियर in these two words, in this line, the poet has used alliteration. ये एक पोएटिक डिवाइस होता है alliteration. ओके मतलब ये कहा गया कि बहुत दूर तक फैला हुआ जो ये हमारा स्फीयर है उसको जब ह्यूमिड शैडो कवर कर देते हैं, एंड द मेलंकोली डार्कनेस, उसके बाद वो कराहने वाली जो दर्द होता है, एंड यू नो वन मोर थिंग, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स द सैडनेस। ओके अब यहाँ पे बादल छा गए हैं, लाइट जो है गायब हो गई है अर्थ से, तो हम कहेंगे ना अंधेरा हो चुका है, और अंधेरा अगर हो गया तो वो मेलंकोली को रिप्रेजेंट करता है। मेलंकोली क्या होते हैं, तो सैडनेस होता है, वो सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वही कहा गया है। एंड द मेलंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। अब धीरे धीरे वो डार्कनेस जो है अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं करते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग रेन कहते हैं। एक्चुअली में वो क्या होते हैं, तो उन बादलों के आंसू होते हैं। ठीक, व्हाट अ ब्लिस। देखिए यहाँ तक तो उन्होंने बताया, अब वो उन्हीं के मन में एक थॉट आ रहा है, वो उस थॉट को शेयर किया है पोएट ने। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अब दूसरा थॉट है उनके मन में कि कितना, ब्लिस मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, कितना खुश होंगे हम जब हमें पिल्लो मिले, हम उसको प्रेस करके अपने चैम्बर बेड में पड़े रहें, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और पड़े रहें क्या चीज़ करते हुए, उस पैटर मतलब रेन ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं उसके साउंड को सुनते रहें, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड मतलब रूफ पे जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं उसके साउंड को सुनते रहें और पड़े रहें अपने बेड, चैम्बर बेड में। Okay, now the next stanza. Every tinkle on the single, देखिए every tinkle, tinkle होता है साउंड, साउंड ऑफ वाटर ड्रॉप्स, जैसे वाटर का ड्रॉप अगर गिर रहा हो तो उस साउंड को, उस आवाज़ को हम लोग कहेंगे टिंकल। ऑन द शिंगल्स, शिंगल होते हैं जिससे रूफ बना होता है, स्टोन्स, पेबल्स जिसको हम लोग कहते हैं, उन पेबल्स पे जब हर एक ड्रॉप गिरता है, रेन का ड्रॉप, हैज़ एन इको इन द हार्ट, मतलब कि वो साउंड हमारे हार्ट में एक इको प्रोड्यूस करता है, इको रिपीटिंग साउंड, ओके, रिपीटिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और कहा गया है ड्रीमी फैंसीज मतलब इनके मन मन में बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाते हैं ये, उसको कहा गया है ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, मतलब धीरे धीरे अपने इनके अपने सोच में, अपने विचार में बहुत सारे ऐसे थॉट हो जाते हैं जिसके कारण वो बिजी हो जाते हैं, कौन सा सोच या विचार मैं शुरू करूं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन, रिकलेक्शन यहाँ पे मेमोरीज को कहा गया, बहुत सारे मेमोरीज उनको याद आने लगते हैं। वीव देयर एयर थ्रेड इनटू उफ, उफ, उफ मतलब होता है
ग्राउंड साउंड को कहा गया है वुफ, अ ग्रफ साउंड, GRUFF, ग्रफ साउंड। ओके, as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब ये कहा गया है ये साउंड कब उनको आता है, जब वो उनके मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, बहुत सारे मेमोरीज इकट्ठा हो जाते हैं, देन एक वुफ साउंड इनको प्रोड्यूस करते हैं। और ये होता है क्यों, तो जब ये पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ सुनते हैं तब। So these two lines these two stanzas we have discussed. Now the remaining last stanza we will do next day. Thank you. Have a nice day.